हाँ प्रिय बंधु भक्त श्रोता गणों, देखिए भगवान शिव की पावन कथा आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, तो लीजिए सुनेंगे। जयति जटा शंकर प्रभु, जय जय भोलेनाथ। अब मोरी पत भात जाहे शिव तुमरे हाथ। सोहे मृगछाल ब्याल, सोहे मृगछाल ब्याल बाघंबर शशि भाल कालकूट जटा जूट भस्म स्मशान की। गंग जटन कुंड कुंड बिछुअन के झुंड झुंड सोहत त्रिपुंड मुंड माला निशान की। छाने बेढंग भंग अंग अंग रंग चढ़ो भर के उमंग भूले सुध बुध वरदान की। तो भूतेश्वर काशी पति हर हर कैलाश पति, श्री जय जय उमापति शंकर भगवान की। देखे भगवान का पावन चलते एक समय की बात, भगवान देवादि देव महादेव जिनके चरणों का ध्यान सारी दुनिया करती है, सती महारानी भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आसमान से देवताओं के ऋषि मुनियों के विमान चले आ रहे हैं। जब सती महारानी ने देखा, भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ये विमान किसके हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, उसके निमंत्रण में जा रहे हैं। तब सती महारानी ने प्रार्थना की, मैं भी अपने पिता के घर उस यज्ञ में शामिल हूँ। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, नहीं, बिना बुलाया नहीं जाना चाहिए। तब मन में विचार किया और सती महारानी अंदर और बाहर जाने लगी। भगवान शंकर ने सोचा कि अगर भेजते हैं तो हानि होगी, नहीं भेजते हैं तो हानि होगी, इसलिए जाने के लिए हाँ कह दी। और सती महारानी जाती हैं दक्ष के यहाँ। पिता के घर जाकर के जब देखा भगवान शिव का कहीं आसन नहीं दिखा, तब जाकर केवल माता प्रेम से मिली, क्योंकि माता की ममता सारे संसार में महान होती है। देखे जब कुछ नहीं दिखा तो योग अग्नि में जल करके भस्म हो जाती है महारानी सती। क्या हुआ सुनेंगे आप। छोड़ पति खा चल गई सती, छोड़ पति खा चल गई सती, और लेके जन्म भई पार्वती। देखे छोड़ पति खा चल गई सती, और लेके जन्म भई पार्वती। लेके जन्म भई पार्वती। देखे भैया, जब जल गई सती, योग की शक्ति में जल गई, तब यहाँ भगवान शंकर की समाधि 87,000 वर्ष की लगी। और जब 87,000 वर्ष की समाधि लगी,
तब प्रतिज्ञा थी यहाँ पार्वती के रूप में जन्म पाओ हिमांचलपुरी में, और जब जन्म होगा तब मन में विचार करो। पार्वती 16 वर्ष की हो गई और नारद जी पहुंचे। जब क्या हुआ देखिए, यहाँ प्रतिज्ञा थी कि जब तक शिव का विवाह पार्वती के संग नहीं होगा और 6 मुख वाला पुत्र खड़ा नहीं होगा, तब तक इस तारकासुर का वध नहीं होगा। क्योंकि तारकासुर जाकर के देवताओं को परेशान करता रहा, इसलिए प्रतिज्ञा की। नारद जी का आगमन हुआ। मैना रानी ने कहा हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई, हस्तरेखा देखो। नारद जी ने कहा देखो आप। नारद जी ने उमा की रेखा देखी हाथ, बोले विधिना का संयोग है एक बाबा के साथ। नई उमंग नई तरंग नए भाव भरने लगी, मन मेरे संकल्प श्री जय तप अखंड करने लगी। महारानी तप के लिए आई। यहाँ देवताओं ने भगवान शिव की समाधि दिखाई, कामदेव को भस्म किया और जाकर के भगवान शंकर के साथ शादी के लिए क्या विधान बनता है सुनेंगे आप। कि चली उमा तपस्या करने को हर हर महादेव कर रही महारानी। यहाँ पिता हिमांचल ढूंढ ढूंढ परेशान हो गए, लेकिन नहीं मिली। मन में विचार देखे देवताओं ने कहा प्रभु से कि प्रभु शादी कर लो, नहीं तो हमारा विनाश हो जाए देवतन को। देखो आप, भगवान शंकर जहाँ तपस्या कर रही थी पार्वती, वहाँ रूप छुपा करके और बाबा बनकर ब्रह्मचारी पहुंचे। बोले अरे इतना बड़ा जादू काहे को डाला, इतना बड़ा जादू काहे को डाला। बोले की किया कर रही तपस्या, जिसके रहने के लिए स्थान घर मकान नहीं, जटाजूट जिसके सर पर शमशान भूमि में देवे बाबा। लेकिन पार्वती का बोली बाबा से अरे इतना बड़ा जादू काहे को डाला, अरे सुनकर मेरा दिल हो गया काला। पार्वती बोली जोर कर दोई, अरे मैं तो प्रेम में खो गई। अरे मुझको बाबा जी माफ करना, शादी वाले से हो गई। बाबा जी माफ करना, शादी वाले। मन में विचार किया, भगवान शंकर लौट कर आए। अब शादी का विचार हो गया, भगवान शंकर दूल्हा बने। और किस तरह से विधि विधान, क्योंकि विधि का विधान गोसाई जी ने रामायण में लिखा, कहे मुनि से हिमवंत सुन जो पित लिखा लेलार, देव धनुज नर नाग मुनि कोई न मेटल हार। इसको कोई मिटा नहीं सकता। भगवान शंकर दूल्हा बन के पहुंचे। देखो अरे माथे पे चंदा, शीश पे गंगा, नाग है काला। अरे माथे पे चंदा, शीश पे गंगा, नाग है काला। अरे होश न खोने कहीं जोश में देखने वाला।
कहीं जोश में देखने आया। अब देखो बारात चली, भगवान भोलेनाथ की बारात। बोलो शंकर भगवान।